तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दी है, युद्ध करना स्टार्ट कर दिया है। आज लगभग 9वां या 10वां दिन हो रहा है रशिया को यूक्रेन पर गोले बरसाते हुए। लेकिन सभी लोग यूक्रेन के साइड ज़्यादा हो रहे हैं, सिंपैथी दे रहे हैं कि यार यूक्रेन के साथ गलत हो रहा है, रशिया ने गलत किया है, और पूरे सीन में रशिया को एक खलनायक की तरह पेश किया गया है। मैंने इस वीडियो में बताया है कि असली वजह क्या है यूक्रेन और रशिया के बीच विवाद होने की। लेकिन अगर आप ध्यान से अगर समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो विवाद है वो रशिया वर्सेस यूक्रेन नहीं है। असल में ये जो विवाद है वो रशिया वर्सेस नाटो है या रशिया वर्सेस यूएसए है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो रशिया ने डिमांड्स रखी हैं, वो रशिया ने कुछ डिमांड्स रखी हैं और इन डिमांड्स को बोला है कि अगर ये डिमांड्स पूरी हो जाती हैं तो मैं युद्ध करना बंद कर दूंगा। और पहले वो बोलता था कि मुझे युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वॉर करने की ज़रूरत नहीं है अगर मेरी ये डिमांड्स पूरी हो जाती हैं तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बने रहिए पूरी वीडियो में, बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखेगा। इससे आपको पता चलेगा कि असल में जो लड़ाई है वो यूक्रेन और रशिया की नहीं है, बल्कि रशिया और यूएस की है या रशिया और नाटो की है। पहली जो डिमांड है रशिया की वो ये है कि जो नाटो फोर्सेस हैं, यूएस ने जो नाटो फोर्सेस हैं वो ईस्टर्न यूरोप में मिलिट्री एक्टिविटीज़ कर रही हैं बहुत सारी, तो ये तुरंत बंद करे और पोलैंड और बाल्टिक जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से अपनी नाटो फोर्सेस को इमीडिएटली हटाए, क्योंकि रशिया के लिए ये बहुत बड़ा सुरक्षा का मुद्दा है नाटो फोर्सेस अगर उसके बॉर्डर के पास पहुंचती हैं तो। क्योंकि रशिया और यूएस के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। भले ही इनके पास सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, लेकिन अगर रशिया चाहे कि हम यूएस पर चढ़ाई कर दें तो बहुत मुश्किल होगा, और अगर यूएस चाहे कि रशिया पर चढ़ाई कर दें तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें कम हैं और वो आसानी से नहीं हो पाएंगी। सिर्फ मिसाइल से लड़ाई नहीं होती है, जल, थल और वायुसेना तीनों से होती है, तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो यूएस क्या चाहता है कि हम जितना हो सके रशिया के बॉर्डर के पास पहुंच जाएं, इसीलिए उसने ईस्टर्न यूरोप में अपनी नाटो को फोर्सेस लगा दी हैं और वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज और मिलिट्री एक्टिविटीज़ कर रही है। ठीक उसी प्रकार उसने पोलैंड एंड बाल्टिक देशों में भी अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है और अपनी नाटो को फोर्सेस लगा रखी हैं, ताकि अगर हम चाहें तो हम रशिया पर चढ़ाई कर सकें कभी भी। दूसरी जो डिमांड है रशिया की वो ये है कि यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल ना हो। यूएस या नाटो ऑर्गेनाइजेशन खुद ये हमें साइन करके दे, लिख कर दे कि यूक्रेन को हम कभी भी नाटो में शामिल नहीं करेंगे। तीसरी जो डिमांड है रशिया की वो ये है कि यूएस ने और नाटो ने जो अपनी न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स जो यूरोप में लगा रखी हैं उनको इमीडिएटली डिसमेंटल करे, उनको वहाँ से हट, ताकि रशिया सुरक्षित महसूस करे। यूएस वैसे तो ह्यूमैनिटी को लेकर बहुत कंसर्न है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन जब यूएस के खुद के फायदे की बात आती है तो ये पीछे हट जाता है और ये फिर कुछ भी नहीं दिखता। असल में अगर आप देखेंगे इन डिमांड्स को कि सारी डिमांड्स यूक्रेन से कोई डिमांड नहीं की जा रही है, बल्कि जो सारी डिमांड्स है वो नाटो और यूएसए से की जा रही हैं। तो रशिया जो है, रशिया यूक्रेन से नहीं लड़ रहा है, यूक्रेन को तो सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा था यूएस के द्वारा, क्योंकि यूएस ने पहले ही बोला था यूक्रेन को कि तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल सकता है, और इसकी वजह से यूक्रेन ने रशिया को आंख दिखाई। लेकिन जब खुद की पाली पोसी बिल्ली खुद को ही आंख दिखाने लगती है तो ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। यूक्रेन का बहुत सारा डेवलपमेंट रशिया ने किया है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी हैं भावात्मक एक दूसरे से। तो अब अगर यूक्रेन के माध्यम से यूएस अपना प्लान सक्सेसफुल बनाना चाहता है तो रशिया कभी नहीं होने देना चाहेगा, इसीलिए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर लड़ाई कर दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताएं क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।